हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा फ्लावर पॉट बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी इसे बनाना, यदि आप ये बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। और इसके ऊपर देखिए जो मैंने पत्तियां बना रखी, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और इसके ऊपर जो मैंने फ्लावर बना रखा, इसकी वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्लावर बनाना आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे पत्तियाँ भी मैं बनाना आपको बता चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हो दोनों को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें नीचे का ये फ्लावर पॉट है, इसको बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए आपको एक मैजिक सर्कल बना लेना है। 2 उंगलियों में तिरछा लेके इस तरह से यहाँ पे हमें पकड़ लेना है। तो ये हमारा मैजिक रिंग है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चेन लेनी है। इस तरह से सर्कल को छोटा करेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक बना लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर देखिए आठवां। तो 8 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद देखिए ये जो धागा है हमारा मैजिक रिंग वाला, इसको हमें खींच के टाइट कर लेना है। इस तरह से खींच के टाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो पहली वाली चेन है हमारी, सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। सर्कल को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है इस तरह से। अब देखिए इसी सेम जगह पे आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, तो 2 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। इससे आगे वाली स्टेज में भी आपको 2 बनाने हैं, एक यहीं पर एक और 2। इससे आगे वाली में भी आपको 2 बनाने हैं, एक यहीं पर दूसरा। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। 2 सिंगल क्रोशिया हमें हर एक के ऊपर बनाना है। इस तरह से देखिए इससे आगे वाले में जाएंगे, फिर से हमें सिंगल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले में जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बनाने, इससे आगे वाले में भी 2। तो यहाँ पे पूरे मिला के हमें 8 थे हमारे पहले, फिर हमारे 16 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। हर एक स्टेज में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले वाला हमारा चेन है, शुरू में जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसमें हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। फिर से आपको एक चेन लेनी है इस तरह से, फिर यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में जाना है। यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। इससे आगे वाली में आपको एक बनाना है, फिर इससे आगे वाली में आपको 2 बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक में एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से देखिए एक चेन लेनी है, फिर से यहीं पर सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इससे आगे वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली में हमको डबल कर लेना है। एक बनाया, यहीं पर एक और, फिर इससे आगे वाली में एक बनाएंगे, फिर इससे आगे वाली में भी एक, फिर इससे आगे वाली में आपको डबल कर लेना है। तो इस राउंड में हमें एक में एक बनाना है, फिर एक में एक, फिर 2 बनाने हैं। इस तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे 32 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुए। इसके बाद देखिए आपको पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक करना है। इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है। अब देखिए इसे वर्क को हमें इस तरह से पलट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 स्टिच हैं। यहाँ पे फ्रंट लूप है और बैक लूप है। तो अब हमें बैक लूप में काम करना है। इसकी सीध में देखिए यहाँ पे जो लूप है इसमें हमें डालना है इस तरह से क्रोशिया को,
और यहाँ पे 2 लूप आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना। इसके छेद वाले में इस तरह से डालेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इससे आगे वाली में तो हमें अब बैक लूप में ही काम करना है। इस तरह से यहाँ पे तो हर एक में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया थे, तो यहाँ पे 32 हमारे सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। इस तरह से देखिए बैक वाले लूप को लेना है आपको और उसमें आपको इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया हमारा पहला वाला है उसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है, फिर से आपको इस तरह से पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए बैक लूप में तो हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट लूप है जो हमने पहले छोड़ा था, तो अब हमें फ्रंट लूप में काम करना है। तो इस तरह से देखिए इसी की सीध में जो लूप है यहाँ पे इसमें डालेंगे, धागे को हमें स्लिप स्टिच करते यहाँ पे लॉक कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, फिर से देखिए इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से आगे वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 3 स्टेज में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया सिंगल सिंगल। इससे आगे वाली में आपको इंक्रीज कर लेना है। तो एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, तो यहाँ पे हमें डबल कर लेना है। ठीक है, 2 बन गए इस तरह से। इससे आगे वाली में फिर से आपको सिंगल बनाना है, इसी को रिपीट करना है। एक बनाया, इससे आगे वाली में भी एक, फिर से आगे वाली में भी एक, फिर से आगे वाली में आपको डबल कर लेना है इस तरह से। देखिए एक बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक एक एक, फिर डबल, फिर एक एक एक, फिर डबल। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा पॉट का ऊपर का भाग बनेगा इस तरह से। देखिए ये हमारा नीचे का भाग है और ये हमारा इस तरह से ऊपर को बनेगा। तो यहाँ पे हमारे 40 डबल क्रोशिया नहीं सॉरी सिंगल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारे 6 राउंड है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमें 40 के ऊपर 40 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो हम बना रहे हैं हमारा 7वां राउंड है नीचे से मिला के। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसको भी हमें कंप्लीट करना है 7। उसके बाद हमें आगे का बनाना है 8, फिर 9, 10, 11, 12। तो 12 राउंड तक हमें इसे कंप्लीट करना है सेम स्टिच से। ठीक है, इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए 7वां राउंड तक आपको बताया था यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसके 12 राउंड कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 7 के बाद हमने काउंट करके 12 राउंड इससे कंप्लीट किए। के बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया हमने, इससे आगे वाली में एक बनाएंगे, 2 हो गए, इससे आगे वाली में एक बनाएंगे, 3 हो गए। ठीक है, 3 स्टेज में एक एक बन गया। अब यहाँ पे हमें इस तरह से डिक्रीज कर देना है, 2 सिंगल क्रोशिया का एक बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इससे आगे वाली में देखिए एक बनाएंगे, इसी को रिपीट करना है। एक बनाया, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, इससे आगे वाली में इस तरह से लेंगे, इससे आगे वाली से एक लेंगे, 3 लूप रहेंगे, तीनों को इकट्ठे ओवर कर लेना है। इससे आगे वाली में फिर से हमें रिपीट करना है। एक बनाया, यहाँ पे भी सिंगल बनाया एक, फिर यहाँ पे भी सिंगल बनेगा, इससे आगे आपको डिक्रीज कर देना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारे पूरे मिला के 32 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गए। ठीक है, इस राउंड में इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपको फिर से एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से आगे वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया।
तो इस बार आपको सारे उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 32 सिंगल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पे हमारे 32 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। फिर इसके ऊपर हमें एक राउंड और बनाना है। ठीक है, तो 2 राउंड हमें यहाँ पे बनाने हैं, 32 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो बना लेती हूँ दोनों राउंडों को, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने 2 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। ये देखिए पूरा दिखा रहे हूँ आपको। अब इसके बाद देखिए आपको इसके आगे का डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच को छोड़ देना है हमें, इससे आगे वाले में यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर इसी स्टिच में एक और बनाना है, 2, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए चौथा, ये लास्ट का 5वां। तो 5 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा लास्ट राउंड है। इस तरह से देखिए 5 डबल क्रोशिया बने। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टिच को छोड़ेंगे, इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कंगूरा बन के रेडी होगा। अब इसके बाद देखिए यहीं से स्टार्ट करना है, एक स्टिच छोड़नी है, इससे आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो 5 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ना है, इससे आगे वाले में धागे को स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक को छोड़ के इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 5 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से देखिए जैसे ये 2 हमने बनाए यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे आपको कंगूरे को बना के रेडी करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच को छोड़ के जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से धागे को लॉक करेंगे और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा पॉट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस धागे को हमें अंदर की तरफ को हाइड कर लेना है। यहाँ पे देखिए काउंट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए दिखाई देगा। ये कंगूरे देखिए हमने कितने बनाए हैं। तो इस तरह से देखिए एक बनाया है, पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 हमारे यहाँ पे कंगूरे बन के रेडी हुए हैं। अब इन धागों को देखिए आपको अंदर की तरफ को कर लेना है। अब इससे आगे आपको स्वाइल बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने धागे अंदर की तरफ को कर लिए। यहाँ पे देखिए हमने कॉटन ही भरना है। तो इस तरह से धागे हमारे इस तरह से आपको अंदर की तरफ को कर लेना है। ये हमारा अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको स्वाइल बनाना बताती हूँ इसके ऊपर के लिए। तो इस तरह से आपको मैजिक रिंग बनाना है, ब्राउन कलर का धागा लेके इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एक चेन लेनी है। अब देखिए इसे हमें छोटा कर लेंगे जिससे हमें बनाने में सुविधा होगी। अब यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो एक बनाया हमने, इसके बाद देखिए दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। तो 8 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए ये मैजिक रिंग वाले धागे को इस तरह से टाइट कर लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें स्टिक को बाद में लगाना है। ठीक है, पहले वाले स्टिच में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर आपको फिर से एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया हमारा, फिर सेम जगह पे एक और बनाएंगे। जिस तरह से हमने पॉट के लिए बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। 2 बना लिए, इससे आगे वाले में भी 2 बनाएंगे। एक बनाया यहीं पर दूसरा, इससे आगे वाले में भी आपको 2 बनाने हैं। तो इस तरह से 8 के ऊपर हमें 16 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 2-2 करते हुए। तो बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरे ही दिखा रहे हूँ आपको।
तो हर एक स्टेज में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले स्टेज में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक करेंगे। इस तरह से बन गया हमारा सेकंड राउंड। इसके बाद देखिए आपको फिर से एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। तो एक बन गया हमारा सेम जगह पे, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। इसके आगे वाली में आपको डबल कर लेना है, इस तरह से डालना है। एक सिंगल क्रोशिया, सेम जगह पे एक और बनाएंगे, 2 बन गए। इससे आगे वाली में एक, फिर से आगे वाली में डबल। तो इसी तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना। तो इस तरह से एक बन गया हमारा। अब इससे आगे वाली में भी हमें सिंगल बनाना है, 2 जगह हमारे सिंगल सिंगल बनेंगे। इससे आगे वाली में हमें डबल कर लेना है, इस तरह से 2 बन जाएंगे। यहाँ पे सेम जगह पे एक और, इससे आगे वाली में एक बनाएंगे, फिर से आगे वाली में एक बनाएंगे, फिर से आगे वाली में डबल कर लेना है। तो इस राउंड में हमें एक एक, फिर 2, फिर एक एक, फिर 2, इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 32 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे पहले वाले में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से आपको रिपीट ही करना है। एक चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे आगे वाले में भी सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए सबके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 32 के ऊपर हमें 32 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले वाले में तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए बन गया हमारा। अब देखिए जो धागा है इसको हमें हल्के से टाइट करके यहीं पर इस तरह से इसे सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से डालना है, इसके अंदर नॉट लगाएंगे। फिर धागे को हमें इसी में रहने देना है, क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ को रहेगा। तो ये हमारा हाइट वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने स्विंग में धागा डाल लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पॉट बनाया था इसमें हमें कॉटन को फिल कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे अच्छे से आपको कॉटन को फिल करना है, जिससे ये अपनी शेप ले लेगा। इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे मेरे पे बची हुई कॉटन थी, उसी को मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे सुई में धागा डाल के इसको सिल लेंगे। यहाँ से देखिए एक लूप हमें इस तरफ से उठाना है, और एक लूप आपको इस तरफ से लेना है। ये जो ब्राउन वाला बना रखा हमने, तो इसका देखिए बैक लूप है, इसको लेंगे। यहाँ से बैक लूप में डालेंगे, फिर एक लूप हमें वहाँ से उठाना है। तो इसी तरह से हमें इसे आराम आराम से सिल लेना है, ठीक है, जिससे इसकी फिनिशिंग भी बरकरार है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे से बैक लूप को उठाएंगे, फिर यहाँ पे से हमें वाइट वाला का ये जो स्टिच बनी है यहाँ पे इस तरह से उठा लेंगे। इसके अंदर इस तरह से डालते हुए इसी तरह से हमें इसे पूरे को सिल लेना है। यहाँ पे डालेंगे,
तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिल लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पूरा सिल लिया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इसे इस तरफ से अंदर की तरफ को डालना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊन को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा पॉट बन के रेडी हो गया। इस धागे को हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने फ्लावर और पत्तियाँ बना रखी उसको यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा पॉट हमारा बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो हमने बना रखा स्टिक बना रखी और ये पत्तियाँ बना रखी, इसको हमें यहाँ पे बीच में लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए घुमाते हुए इसे हमें इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से। फिर इसमें हमें पत्तियों को भी डालना है। तो ऐसे गोल गोल घुमा के आप इसे अंदर की तरफ को डाल दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन पत्तियों को भी इसके अंदर ही डाल देंगे, इसलिए हमने ये होल यहाँ पे छोड़ा था जिससे आसानी से इसके अंदर जा सके, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमें डाल लेना है दोनों पत्तियों को। फिर इन्हें आपस में हमें पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से दोनों को ऐसे मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्लू लगा लेना है इसके बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पे ग्लू लगाना है, फिर इसे चिपका लेना है। इस तरह से देखिए इसका चिपका लेना है। थोड़ी देर में अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर सा बन रहा है। इस तरह से देखिए सूख गया है। अब देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये फ्लावर पॉट बन के रेडी हुआ। देखिए कितनी जल्दी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, तो आप इसे जल्दी से बना लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।